ओम शांति। बाबा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो बाबा ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए कहा कि मर्यादाओं की परवाह करनी है, अपनी एक एक मर्यादा के प्रति अटेंटिव रहना है। इसलिए अपने आप को मर्यादा में बांधे रखना, क्योंकि व्यर्थ या जो भी वेस्टेज आती है तो उसकी परवाह नहीं करना। परवाह ना करना अर्थात हमें फुल अटेंशन जब समर्थ की तरफ होगा तो व्यर्थ की तरफ सोचेंगे नहीं। तो व्यर्थ से बेपरवाह बनो, पर मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। एक तो अटेंशन ये दिलाया, एक फरिश्ता स्थिति पर अटेंशन दिलाया। आज बाबा ने वरदान दिया है, आप जितना जितना फरिश्ता स्थिति के करीब आते जाएंगे तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे। ये बाबा की पालना का रिटर्न है। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट, अर्थात कोई नवीनता नहीं है कि हर रोज़ कुछ नए लक्ष्य के साथ कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हों। क्योंकि सत्संग में कथा, कहानियाँ, भजन ये सब कुछ करते आए थे अब तक हम। अब बाबा ने लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य के लिए रोज़ नया पाठ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पढ़ाई भी है, एम ऑब्जेक्ट भी, यहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता। ईश्वर को देह है ही नहीं, वो देही ही है। ईश्वर को देह है नहीं, वो सदैव आत्म अभिमानी है। वो सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वो निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है, वो है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वो भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा है। वो जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। तो रचता को बाप कहा जाता है और पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनसे क्रिएट करते, पालना करते, बस विनाश नहीं करते। ये लौकिक रचयिता की बात हो रही है। ये जो पारलौकिक रचयिता है तो ये स्थापना भी कराते हैं, विनाश भी कराते। तो बाबा ने कहा बस जो स्त्री को अडॉप्ट किया, बच्चे आदि पैदा किए, क्रिएट किए, फिर पालना की, तो ये क्रिएशन का, पालना का काम जरूर करते हैं, विनाश का नहीं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते, फिर उनकी पालना करते, विनाश कोई भी नहीं करते, ना लौकिक पिता ना धर्म पिता। अब बाबा आते हैं बेहद का बाप, जिसको परम आत्मा कहा जाता। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते वो सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते तो मिट्टी का शिवलिंग और सालीग्राम बनाकर
उसकी पूजा करते हैं। उसको रुद्र यज्ञ कहा जाता। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे ही अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये और सत्संगों से निराला है। पहले बाबा क्रिएटर है, पालना करने वाला है, विनाश करता, मतलब करण करावनहार के कर्तव्य बताए। जो लौकिक पिता धर्म पिता नहीं करते वो परम पिता करता है। अब बाबा ने दूसरी बात बताई कि ये सत्संग में पढ़ाई है। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाल्ट बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है। तो शरीर धारण किया और फिर शरीर छोड़कर, शरीर है कपड़ा, तो ये कपड़ा लेकर भी नहीं आए थे और ये इस कपड़े में जाएंगे भी नहीं। तो शरीर छोड़कर नंगे जाना है। तो ये बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते। ये भी बच्चे जानते हैं। भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्म अभिमानी बनाते। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वो कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। भारत ही उच्च खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। भारत क्या है? सबसे ऊंच खंड, तीर्थ। जब तीर्थ की संज्ञा देते हैं तो पता लगता है कितना पवित्र स्थान था। सर्व की सद्गति करने वाला बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज़ लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना ये श्री लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। उन्हों का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था। आज लक्ष्मी नारायण की सुंदर सी इमेज अपने सामने रखें, बार बार बाबा याद कर रहे हैं। एक राज्य था, भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने, फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर है, एक मंदिर तो नहीं होगा ना, पर यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे
जो मोहम्मद गजनवी ऊँट भर कर ले गए। इतने माल थे, ऊँट तो क्या, कोई लाखों ऊँट ले आए तो भी भर ना सके। सतयुग में, ये तो द्वापर की बात है जो कहते ऊँट भर भर के ले गए या इतनी बार लूटा। पर बाबा ने कहा जब सतयुग में होगा तो बाबा ने कहा लाखों ऊँट ले आए तो भी भर ना सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरातों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया, द्वापर में भी कितने महल आदि होते, वो फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो गया। 100% इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशस। बाबा ने 4 शब्द दिए इसमें। जो धर्म से हट गया, इररिलीजियस, अधर्मी बन गया। अनराइटियस तो बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी हो गया। इंसॉल्वेंट बिल्कुल दिवाला निकल गया। और पतित, विशस, विकारी हो गया। नई दुनिया को कहते हैं वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता। बहुत थोड़े से मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना, अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता है तुम्हारी गत मत न्यारी। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं अभी। ये लोग कैसे भ्रम में फंसते गए कि कलयुग तो अभी बच्चा है। अब उन्हें ये नहीं पता बस कलयुग थोड़ा सा बचा है। 84 लाख योनियाँ समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। वास्तव में है तो 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तभी तो कहते हैं कि ये सब भक्ति मार्ग के हैं जो आधा कल्प चलते हैं। इसमें कोई मुझे नहीं मिलता। ये सब शास्त्र पढ़ लिए, ये सब करने से मुझसे कोई नहीं मिला। ये भी विचार करने की बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें तो फिर संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म, तो ये तो चला आना चाहिए ना। 2000 वर्ष में क्रिश्चियंस इतने हो गए, तो 5000 वर्ष में जो आदि सनातन है वो कितने होने चाहिए थे। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। ये कब से आया, पूछो किसने स्थापन किया। तो बाबा कहते तो उनको समझ आए हिंदू धर्म नहीं होता। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। ये है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। तो नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना। क्या गति हो गई। भारत ही स्वर्ग था और अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है, जिसमें सबसे भीख मांग रहे हैं, इधर से उधर से सबसे मदद मांगते
तो बाबा कहते प्रजा से भी भीख मांगते हैं। तो ये तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम यानी स्वर्ग को बिल्कुल जानते भी नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज़ की भट्ठी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। मधुबन के लिए बाबा की बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि पतित को लेकर मत आओ, वहीं 7 रोज़ भट्ठी में बिठाओ, कोर्स कराओ, उसे पवित्र बनाओ, फिर लेकर आओ। बाबा कहते थे फूल बना कर लेके आओ, कांटे मत लेकर आओ। तो इसीलिए तो इतने बगीचे, इतने माली रखे हुए थे। तो इतने मालियों का काम क्या है? तो बागवान के पास लेके आओ, गुलदस्ता लेकर आओ, फूल लेके आओ। और गुलदस्ते में तो कांटे नहीं होते ना, फूल होंगे, पत्ते होंगे, सब होंगे, पर कांटे नहीं होते। इसलिए विकारी को यहाँ मत लेकर आओ। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जानते हो बाबा हमें ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसे ज्ञान सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। किसी भी मनुष्य को, किसी भी गुरु को ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर ऐसा नहीं कहेंगे। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वो है बाप। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी। अब हम बन गए ब्राह्मण वंशी, फिर बनेंगे देवतावंशी। तो बाबा ने कहा मनुष्य हम सो का अर्थ नहीं समझते, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते। कितना रॉन्ग है। अब तुम समझते हो भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वो है भक्ति। सतयुग में सभी पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वज़ीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। वहाँ वज़ीर की आवश्यकता नहीं, किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं। समझदार है ना इन राजा होते थे। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। श्री लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं। वहाँ वज़ीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं। महान पवित्र देश था। तो आज अच्छी तरह भारत की महिमा याद रखना और गर्व करना है कि हम भारतवासी हैं। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने जो होमवर्क दिया है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा, 7 रोज़ की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। 7 रोज़ की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज वरदान दिया बाबा ने, समाधान स्वरूप भव।
और महसूस करेंगे बाबा का वरदानी हाथ। सब समस्याओं से परे फ्री होकर दूसरों को समस्याओं से मुक्त करने वाला मैं फरिश्ता समाधान स्वरूप हूँ। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की या अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। बाबा से ले तो रहे हैं पर लेते ही ना रहें सारी उम्र, सारा संगम युग लेने में ना गुजर जाए। तो बाबा ने कहा अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। तो इसलिए सोचना है, चिंतन करना है तो मर्यादाओं पे करना है, व्यर्थ का चिंतन नहीं करना है। तो आज अपनी फरिश्ता स्थिति से किस प्रकार बाबा की पालना का रिटर्न दे। तो आज शाम को बट्ठी भी रहेगी इसके लिए 5:30 से 7:30 बजे तक। उसका लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं अजब सितारा हूँ। आज देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करनी है सारा दिन। मैं अजब सितारा हूँ। बाबा कहते, देह अभिमान ही सब दुखों का और पापों का मूल है। क्योंकि जहाँ देह अभिमान आता है वहाँ इच्छाएं प्रकट होगी, अपनापन जागृत होता है। तो वहाँ हमें लगता है मेरे अकॉर्डिंग होने लग जाए, तो फिर वहाँ पे क्रोध उत्पन्न होता है, अभिमान आता है, सब कुछ आएगा। तो बाबा कहते पापों का मूल क्या है? देह अभिमान, मैं। इसलिए देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आत्मा तो अशरीरी है, शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। ध्यान लगा रहे कैसे भ्रकुटी में चमकता है अजब सितारा। इस सितारे में भरा है अनोखा अजब गजब पार्ट। इस महसूसता में चले जाएं। प्रकृति में चमकता अजब सितारा और इसमें अजब गजब पार्ट भरा पड़ा है। 7 बजे से सुबह 10 बजे तक मैं देही अभिमानी ईश्वरीय संप्रदाय हूँ। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, अविनाशी हूँ, अशरीरी हूँ, फर्स्ट क्लास आत्मा हूँ। ये 7 से 10 बजे 3 घंटे कितनी अच्छी स्थिति हो। देही अभिमानी, मैं बिंदु रूप, अविनाशी, अशरीरी और फर्स्ट क्लास आत्मा। 10 बजे से 1 बजे तक। जैसे मैं आत्मा बिंदी हूँ, वैसे ही बाबा का भी रूप बिंदी है। बाबा मुझे रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जा रहे हैं। इस दृश्य को कम से कम 5 बार विजुअलाइज करें। मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदु रूप, बाबा मुझे इस रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जा रहे हैं। इस दृश्य को 5 बार विजुअलाइज करना। दिन में 1 से 5 बजे तक आज का वरदान स्मृति और स्वरूप मिलाना। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्तेपन की स्थिति से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतार रही हूँ। मेरा फरिश्ता स्वरूप दुनिया की थकी हुई आत्माओं की थकावट मिटा रहा है। रात को 8 से 10 बजे तक आत्म अभिमानी स्थिति पर कमेंट्री लिखें, चार्ट भरें और विधि पूर्वक गुड नाइट करके सो जाएं।
तो आज निराधार स्थिति पर बीके भाई बहनों के लिए बट्ठी रहेगी 5:30 से 7:30 बजे तक। तो उसका लिंक आपके पास भेज रहे हैं। मुरली के प्रश्न हैं, रचयिता और रचना के बारे में मुरली में क्या क्या आया था? मुरली सुनी, बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई, लौकिक पिता, धर्म पिता और परम पिता की। वो विश्व रचयिता जो है, एक दुनिया के रचयिता। रचयिता और रचना के बारे में मुरली में क्या आया? दूसरा, तुमरी गतमत न्यारी, इसका अर्थ क्या है? तीसरा, किस बात से पता चलता है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं है? बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग क्लियर किया था इसमें कि अगर 2000 साल में क्रिश्चियन इतने हो गए तो 5000 साल में कितने होने चाहिए, और लाखों वर्ष होते तो कितने होते भारतवासी, हिंदू जिसको कहते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर किया। नए भारत व पुराने भारत के 3 कंट्रास्ट बताएं कि वहाँ कितने हीरे जवाहरात हों। कितने सुंदर सुंदर बातें आज बाबा की आई, दोबारा उसको ध्यान पे दें। और 5वां है, बाबा के स्नेह का रिटर्न कैसे देना है और उसके क्या लाभ हैं। आज का वरदान, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा समाधान स्वरूप बन के बाबा के स्नेह का रिटर्न देना। तो बाबा के स्नेह का रिटर्न कैसे देना है और उसके क्या लाभ हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बाकी सब डैश लेते हैं और सभी हैं डैश। दूसरा, डैश राज्य में लिबरेट, डैश राज्य से लिबरेट कर सभी हैं डैश बनकर ले जाते हैं। तीसरा, बाप डैश से डैश बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। चौथा है, जानते हो डैश हमको ऐसा ऐसा बनाते। और 5वां है, डैश से बेपरवाह बनो, डैश में नहीं। आज का स्लोगन। तो आज बाप दादा ने फरिश्ता स्थिति की जो बात की, तो सारा दिन अपने आप को उस आत्मिक सितारे स्वरूप में, अपनी ओरिजिनल पहचान में, जिसे रूहानियत कहते, तो रूह के उन गुणों को जागृत रखना, सरफेस पे रखना, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ये सब गुण अपने आप मुझसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो वो आत्मा सितारा जो ये चारों तरफ लाइट बिखरा रहा है, और वो चमकता सितारा जिस लाइट के शरीर में है, मुझ फरिश्ते से चारों तरफ ये लाइट लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं समाधान स्वरूप आत्मा। तो आज सबको ये लगना चाहिए जैसे हम बाबा को एक फरिश्ता आया है कहते, पर हम सब जहाँ जहाँ से जाएं लोगों को फील हो, हमारी स्मृति भी उनके समाधान करती जाए। तो अभी बाबा की याद में बैठेंगे सभी।